हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया क्या बता रहे हैं ये? काबा में हुआ ऐसा तांडव, खौफ से हिला पूरा इस्लाम देश, मक्का मदीना। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हमें बताने की जरूरत नहीं कि पूरी दुनिया इस्लाम की विरोधी बनती जा रही है, क्योंकि 12वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक जिस तरह मुस्लिम आक्रांताओं ने दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों को तोड़कर उन पर मस्जिदों का निर्माण करवाया, ठीक उसी तरह दुनिया के कई देशों में मस्जिदों को तोड़कर उन पर टॉयलेट और शराब के ठेके का निर्माण करवाया जा रहा है। मुस्लिमों के कुरान पढ़ने और हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। यहाँ तक कि दाढ़ी रखने वाले मुसलमानों को जेलों में ठूसा जा रहा है। मुस्लिम शरणार्थियों को यूरोपियन देश मना कर रही है। यूरोपियन देशों का कहना है कि शरणार्थी हमारे देश का इस्लामीकरण कर रहे हैं, और ये बात सत्य भी है। भूटान, जापान, इटली और स्वीडन जैसे अन्य कई देशों ने अपने यहाँ पर मस्जिद बनाने पर रोक लगा दी है। भारत में भी मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के ठोस प्रमाण मिल रहे हैं। ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको पता ही है, जिसके आधार पर मस्जिदों को गिराकर उन पर मंदिर बनाने का काम शुरू हो चुका है। अभी अभी आपने अयोध्या में ये काम होते हुए देखा है। आसान शब्दों में कहें तो पूरी दुनिया आज के समय में इस्लाम की दुश्मन बनती जा रही है। I stand against Islam and the false prophet Muhammad. Islam will never dominate the United States, and by the grace of God, it will not dominate Texas. पहले भूटान ने खुद को मस्जिद मुक्त बना लिया। जापान ने भी धर्मांतरण को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसके अलावा मुस्लिम देश सूडान ने भी इस्लामी कानून को मुक्त करके खुद को एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया है। ईरान के लोग भी अपने यहाँ पर शरिया कानून को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि ईरान की महिलाएं और बच्चों ने मस्जिदों का बहिष्कार करना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, अब तो प्रकृति भी इस बात का संकेत दे रही है कि बहुत ही जल्द इस्लाम का अंत होने वाला है। जी हाँ, हज के लिए पहुंचे 550 से अधिक लोगों की मौत हो गई। आखिर क्यों हो रही है इतनी मौतें, जानेंगे। आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। हज के लिए मक्का पहुंचे 550 से अधिक तीर्थयात्रियों की मौत की खबर सामने आ रही है। मरने वालों में से कम 323 मिस्र के थे। इनमें से अधिकांश की मौत गर्मी से होने वाली बीमारियों के कारण हुई है। अरब के 2 राजनयिकों ने न्यूज एजेंसी को इसकी जानकारी दी है। इनमें से एक ने कहा कि मिस्र के जितने भी तीर्थयात्री की मौत हुई है, उनमें से अधिकांश ने भीषण गर्मी के कारण दम तोड़ दिया। हालांकि एक की मौत भगदड़ के दौरान घायल होने के कारण हुई। राजनयिकों ने कहा कि मरने वालों में से कम 60 जॉर्डन के नागरिक भी शामिल हैं। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 577 हो गई है। आपको बता दें कि इस्लामिक मान्यताओं के मुताबिक हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। सभी मुसलमानों की यह इच्छा जरूर होती है कि जीवन में कम से कम एक बार वो हज की यात्रा जरूर करें और मक्का जाएं। पिछले महीने प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण हज यात्रा भी प्रभावित हो रही है। मुसलमानों के इस शहर का तापमान हर 10 साल में 0.4 डिग्री बढ़ जा रहा है। सऊदी राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि सोमवार को मक्का की ग्रेट मस्जिद में तापमान 51.8 डिग्री यानी 51.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सऊदी अरब के अधिकारियों ने गर्मी से परेशान होकर 2000 से अधिक तीर्थयात्रियों के उपचार की बात कही। आपको बता दें कि पिछले साल विभिन्न देशों के कम से कम 240 तीर्थयात्रियों के मरने की खबर सामने आई थी। सबसे अधिक इंडोनेशियाई नागरिकों की जान गई थी। इन दिनों अक्सर मक्का के बाहर मीना में तीर्थयात्रियों को अपने सिर पर पानी की बोतल उड़ेलते हुए देखा जा रहा है। तीर्थयात्रियों की सेवा में जुटे स्वयं सेवक उन्हें ठंडा रखने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स और तेजी से पिघलने वाली चॉकलेट आइसक्रीम दे रहे हैं। सऊदी अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को छाते का उपयोग करने
खूब पानी पीने और दिन के सबसे गर्म घंटे के दौरान धूप में निकलने गर्मी है और लेडीज बचने की ब्लैक पहन के सलाह आई है। हैं। पूरा सऊदी अधिकारियों के अनुसार Doesn't make इस sense. साल लगभग 18 लाख तीर्थयात्री लड़कों का तो चलो कुछ ठीक वाइट है। पहन के आई थी बीच इनमें से नहीं, 16 लाख ये दूसरे भाग देश क्यों से रहे हैं? पहुंचे थे। हज मिशन की निगरानी करने वाले एक अधिकारी ने कहा कि अनियमित तीर्थयात्रियों ने मिस्र के तीर्थयात्रियों के शिविरों में बहुत अराजकता पैदा की, जिससे वहां सेवाएं ठप हो गई। तीर्थयात्री लंबे समय तक बिना भोजन, पानी और एयर कंडीशनिंग के रह रहे हैं। उनकी मौत गर्मी से इसलिए हो रही है क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास शरण लेने के लिए कोई जगह नहीं थी। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। बड़ी अलार्मिंग न्यूज़ थी। और वैसे वर्ल्ड के अंदर जो इमिग्रेंट्स जो हैं, जो ये हैं, इनके अगेंस्ट काफ़ी हो रहा है। यूके में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है। तो ये तो देखिए, मैं तो याद है गर्मी बढ़ रही है और गर्मी तो बहुत बढ़ रही है। वो तो लेडीज जा रही हैं ब्लैक कपड़े पहन पता के नहीं, और पूरे कवर्ड, और उससे कितनी इंटेंस हीट जनरेट होती वो भी है, black. आई डू नॉट नो। ओह माय गॉड, उससे तो और भी, मतलब एक तो आप वैसे ही इतनी गर्मी, ऊपर से आपने पूरे कपड़ा से अपने आप को ढका हुआ, वो भी काले रंग के। और ये हिस्टोरिकली पता करना पड़ेगा कि ऐसा क्या लॉजिक था कि आप विमेन को कह रहे हैं ब्लैक कपड़े पहनिए उस black लैंड क्यों? में जहाँ पे इतनी गर्मी होती है। आदमी लोग तो व्हाइट पहनते हैं, Correct. हैं? तो औरतों को ब्लैक क्यों बोलते हो पहनने मगर को? कई मैंने कोई देखा और था, कलर कई क्यों? लेडीज थी जिन्होंने व्हाइट पहना हुआ था। व्हाइट तो फिर मोस्ट थोड़ा लाइकली किसी और जगह देश की से थी। होंगी, Yeah. कोई और देश से। Yeah. ब्लैक तो मेरे भी समझ में आता, मैं कितनी बारी पूछ चुकी हूँ, आप काले क्यों इतनी गर्मी में अगर काले? तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि ठंडा इलाका हो, बर्फीला इलाका हो, तो फिर ऐसी भी कौन समझ सी आता जगह, है। कोई है ही नहीं तो जगह फिर भी ऐसी। समझ आता है। मगर जहाँ पे सऊदी अरेबिया में रिलीजन का फाउंडिंग हुई है, वहां से स्टार्ट हुआ है। गर्मी है। रेगिस्तान है, रेगिस्तान में इतनी गर्मी है, वहां पे काले कपड़े का आई डू नॉट अंडरस्टैंड द और सिग्निफिकेंस। साथ में फिर पूरे ढक के, भैया इतना इतनी massive गर्मी के का- अंदर How do you survive? पूरा ढक के, वो भी काले कपड़े, पता नहीं किस लॉजिक से क्या सोच के बनाया अगर किसी था। को पता हो तो बताइए, जरूर पता share चलेगा करना। क्या चक्कर है। बट इज वेरी और अभी तो यही कुछ नहीं है, और सालों में देखते जाओ गर्मी बढ़ती जानी है। जो जो जहाँ, मतलब इवन जहाँ स्नो गिरती है वहां पे भी धीरे धीरे गर्मी तेज होती जा रही है। तो सोचो जो रेगिस्तान है वहाँ क्या हालत होगी, जैसे अभी बोल रहे हैं कि इतनी बुरी हालत है। और ये नहीं, और इन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि स्प्रे कर दें, वो देखा तो बोतल पानी की पूरी ऊपर बंदे को गीला कर दिया। इलॉजिकल तरीके से ये क्या स्प्रे अजीब कर रहे था? थे, ऐसे एकदम लोगों पे स्प्रे मुंह के करोगे। ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, सर अरे के ऊपर भाई, पानी की बोतल गिरा दी, समझो, गीले ही हो जाओ। एक दरवाजा बनाओ, उस दरवाजे के ऊपर स्प्रे वाले मशीन ओ, लगा हाँ, दो, जो गुजरता जा रहा है स्प्रे उसको होके स्प्रे जा हो रहा है। जाएगा। ऐसे लोगों को पकड़े, हेलो भाई साहब पूछ, उसके वो क्या आंख के अंदर ही मारनी है क्या? स्प्रे मारोगे, ऐसे लोगों को पकड़, एक एक पकड़ के नहीं, स्प्रे वो मारोगे तो- स्प्रे तो फिर भी मैं ठीक है, जिसके सर पे बोतल पानी की डाली जा रहे हो, गीला होके वो चलेगा। लेडियों ने पूरा कवर किया, उनके वो कहाँ स्प्रे मार रहे हैं, मुंह पे मारो, सर पे मारो, मतलब वो point लेडी ये के है। तो सर पे उसने डाला था बोतल, और वो उसने अपना वो पहना हुआ था कपड़ा ये सफेद रंग बहुत का। ही इनएफिशिएंट तरीका है कि एक बंदा लगाए लोगों को स्प्रे मारने के लिए। करेगा। अरे भाई एक मशीन बना ले यार, यूं सीधा बना स्प्रेइंग मशीन, यहाँ यूएसए में ऐसे होता तो है, जो तुमने हजार जगह देखोगी, क्रॉप स्प्रेइंग हाँ, मशीन। वो वैसी टाइप की। ऊपर ऐसा बनाओ, उसमें पानी डालो, पानी स्प्रे हो रहा है पूरा, जो निकल रहा है स्प्रे होके निकल रहा है, हल्की और हल्की ठंडी बौछार हवाएं मार आ रहे रही हैं। है। चलो, हो सकता है कोई सुन ले अक्लमंद और नेक्स्ट टाइम चेंजेस System आ क्या समझ नहीं जाए। आया। तो ये जरूर बताना कि काला रंग क्यों उन्होंने लेडीज को Correct, दिया I do है, not know. कोई और रंग दे देते, व्हाइट वो दे भी देते उस तो एरिया में bright जहाँ दे- रेगिस्तान है। हाँ, एग्जैक्टली। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।